स्टार टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का एक टॉपिक दिल्ली सल्तनत का अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से कंपटीशन में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करने से पूर्व हम मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत का स्थिति को देखेंगे। जिस समय मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण किए उस समय भारत में केंद्रीकृत सत्ता का बिल्कुल अभाव था। कई रजवाड़े भारत पर शासन कर रहे थे, परंतु वह अलग अलग क्षेत्रों में शासन कर रहे थे। जैसे दिल्ली से अजमेर तक चौहान वंश का शासन था और इस समय यहाँ के शासक पृथ्वीराज चौहान थे। कन्नौज में गहरवाल वंश का शासन था और वहाँ का शासक जयचंद थे। बंगाल में ये जो बंगाल का एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे सेन वंश का शासन चल रहा था। भारत के सुदूर दक्षिण में चोल वंश का शासन चल रहा था और गुजरात में चालुक्य वंश भीमद्वितीय का शासन था। भारत के ये जो पश्चिमी और उत्तरी एरिया में जो देख रहे हैं, यहाँ पर वर्तमान पाकिस्तान अवस्थित है। इसके ऊपर ये जो एरिया है, यहाँ पे अफगानिस्तान है। गौर और गजनी अफगानिस्तान के अधीन प्रांत है। एक समय गजनी में मोहम्मद गजनवी का शासन चल रहा था, तो इस समय गजनी साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली हुआ करते थे। मोहम्मद गजनवी यहीं से भारत पर आक्रमण करते थे और आक्रमण के पश्चात लूट में अपार संपत्ति गजनी ले जाते थे। परंतु मोहम्मद गजनवी की मृत्यु के पश्चात गजनी साम्राज्य कमजोर हो गया। इसी समय गौड़ में मोहम्मद गौरी 1173 में शासक बना और वह गजनी प्रांत को अपने अधीन लाकर उसी को केंद्र बना लिया और वहीं से भारत पर आक्रमण कर साम्राज्य का विस्तार करना प्रारंभ किया। अब देखिए, मोहम्मद गौरी, इसका पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी है। वह शासक 1173 में बना गौर का और वह संसवानी वंश से संबंधित है। अब गौरी द्वारा भारत पर प्रमुख आक्रमण 1175 मुल्तान पर। गौरी का पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान पर हुआ। 1178 गुजरात पर गौरी 1178 में गुजरात पर, ये जो गुजरात का एरिया देख रहे हैं, इस पर आक्रमण किया। वहाँ चालुक्य वंश भीमद्वितीय का शासन था और उससे गौरी पराजित हुआ। इसी पराजय के साथ गौरी मन में ठान लिया कि अब हम आक्रमण भारत का दक्षिणी क्षेत्र से नहीं करके उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से करेंगे। 1191 तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच हुआ। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ और युद्ध के पश्चात गौरी पुनः वापस गजनी चला गया। परंतु एक वर्ष पश्चात अपनी सेना को पुनः संगठित करके इसी तराइन के मैदान में वापस आया 1192 में, जो भारतीय इतिहास में तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ और इस युद्ध में गौरी विजय हुआ। इसी क्रम में 1194 में चंदावर का युद्ध लड़ा गया। गहरवाल वंश के शासक राजा जयचंद के साथ
1194 में चंदावर का युद्ध गौरी लड़ा, जिसमें गौरी विजय हुआ। इसी क्रम में गौरी कई बार भारत आए और गजनी गए। जब गौरी 1206 ईस्वी में भारत से गजनी लौट रहे थे, तो उत्तरी पश्चिमी सीमांत में स्थित हिंदू शियाई विद्रोह और खोकर जातियों के द्वारा गौरी का 15 मार्च 1206 ईस्वी में वध कर डाला गया। अंततः गौरी का सर को गजनी ले जाकर दफना दिया गया। अब एग्जाम व्यू से कुछ फैक्ट देखते, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गौरी का पूरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। गौरी शासक कब बना? 1173 ईस्वी में। गौरी किस वंश से संबंधित था? शंसवानी वंश से। गौरी का भारत पर पहला आक्रमण कब? 1175 में। किसके विरुद्ध था? मुल्तान के विरुद्ध था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? 1192 में। किसके बीच? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। चंदावर का युद्ध कब हुआ? 1194 में। किसके बीच? जयचंद और गौरी के बीच हुआ। गौरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1206 ईस्वी को हुआ। तो एग्जाम दृष्टिकोण से ये सब क्वेश्चन आपका बन सकता है। इसमें 1192, ये जो 1192 देख रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही युद्ध के पश्चात भारत में तुर्क मुस्लिम वंश का मार्ग प्रशस्त हुआ। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य या मुस्लिम वंश की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो वह इसका आंसर होगा 1192 का तराइन का युद्ध। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि गौरी की अचानक मृत्यु 1206 में हो जाता है और एक समस्या बन के उभर के सामने आती है। चूंकि गौरी से पूर्व जो भी शासक भारत पर आक्रमण किए, मोहम्मद गजनवी, तो उनका एक ही मात्र उद्देश्य था कि भारत से अपार धन संपत्ति को लूटा जाए। परंतु गौरी का उद्देश्य बिल्कुल अलग था। गौरी का उद्देश्य धन संपत्ति लूटना तो था ही, इसके साथ साम्राज्य का विस्तार करना भी था और साथ ही साथ इस्लाम धर्म का प्रसार भी करना था। जब गौरी की अचानक मृत्यु 1206 ईस्वी में होता है, तो एक समस्या बन के उदित होती है कि गौरी द्वारा विजित भारत क्षेत्र में शासन कौन करेगा, क्योंकि गौरी निसंतान था, गौरी को संतान नहीं था और गौरी अपना साम्राज्य अपने गुलाम दास तथा भतीजे की सहायता से चलाते थे। तो ऐसी स्थिति एक समस्या का कारण उभर के सामने आया, क्योंकि गौरी के गुलाम सरदार का लिस्ट भी काफ़ी लंबा है। तो सभी सरदार की अपनी एक महत्वाकांक्षा थी कि गौरी द्वारा विजित क्षेत्रों में हम शासन करें। ऐसे में कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बौद्धिकता एवं राजनीतिक दृष्टि से इन सारी समस्याओं का समाधान किया और भारत में गुलाम वंश की स्थापना के साथ साथ दिल्ली सल्तनत को प्रारंभ किया। अब अगला क्लास हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश एवं उसका कालक्रम।